उत्तर प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल्स के 60,244 पदों के लिए 17 और 18 फरवरी को परीक्षा हुई थी और इसमें 50 लाख के आसपास छात्र बैठे थे। लेकिन परीक्षा होने के बाद जब ऐसी खबरें आने लगी कि इस परीक्षा के पेपर लीक हो गए थे, क्वेश्चन पेपर लीक हो गए थे, तो इस खबर ने लाखों परीक्षार्थियों और उनके परिवारों को गहरी चिंता में डाल दिया था। हमने छात्रों के इस दर्द को महसूस किया और हमने लगातार पेपर लीक के आरोपों की सच्चाई को देश के सामने लाने की कोशिश की और इस मुद्दे को लेकर लगातार आवाज उठाई। और आज जब हमारी वो मुहिम रंग लाई और ये परीक्षा रद्द हो गई, तो छात्रों ने बड़ी संख्या में ब्लैक एंड व्हाइट और आज तक को तहे दिल से धन्यवाद कहा है। पहली बात तो मैं आज तक को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। कल शाम को जो आज तक ने खबर चलाई है ब्लैक एंड व्हाइट में, बहुत ही देश के प्रमुख चैनल ने अपने सर सुनाया, जो सर ने ये खबर चलाई है, इसके लिए मैं आपका बहुत ही तहे दिल से आपका धन्यवाद देता हूं। सर के साथ जो आपने बड़े पर्दे पे जो दिखाया है, एक सेकंड, किस तरह से पेपर लीक हुआ, किस तरह से जो अरुण सर के जो कैरियर मिल वाले हैं उनके साथ जो सुधीर जी हैं, जो उनके साथ जो दिखाया है, वो सबसे अच्छा काम किया है मीडिया के थ्रू। अब तो भरोसा हो गया कि अब कम से कम न्याय होगा, निष्पक्ष होकर के भर्ती परीक्षा होगी। जी बिल्कुल भरोसा हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश कर दिया है और पूरा सभी का धन्यवाद करते हैं, मीडिया और बोर्ड का सबसे धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी हाँ, चारों परीक्षा बिल्कुल। आप लोग सिर्फ 2 परीक्षा की बात कर रहे थे, आप लोग 2 परीक्षा की बात कर रहे थे जो पेपर लीक हुआ, लेकिन अब तो 4 परीक्षाएं दोबारा, चारों परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं। इससे हम बहुत खुश हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी जीत पक्की है, बहुत बहुत धन्यवाद। योगी आदित्यनाथ जी को दिल से धन्यवाद, आज तक की टीम को धन्यवाद, आपको धन्यवाद, सुधीर चौधरी जी को धन्यवाद, आज तक की टीम को धन्यवाद। अब तो भरोसा। हेलो सर, बिल्कुल मेरा माननीय योगी आदित्यनाथ से यही निवेदन, मेरा काम अच्छा कर दिया, हम लोग दोबारा पुलिस। अब तो भरोसा है कि परीक्षा निरस्त होकर के निष्पक्ष होगी। योगी है तो भरोसा है, योगी है तो भरोसा है। सर आप लोगों को जो आज आवाज यहाँ से उठा के वहाँ तक पहुँचा, आप लोगों ने आवाज उठाई, कम से कम आवाज आप न्यूज वालों ने आवाज उठाई। सबसे बड़ी रोजर बाबा जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। रात में पूरी परीक्षा क्वेश्चन पेपर जो लीक हुआ था, इसका पोस्टर लगा लिए थे बच्चे कि देखो कितने सबूत लोगे, और ब्लैक डे इस तरीके से बाकायदा सबूतों की फेहरिस्त थी इन बच्चों के पास। और शायद ये फेहरिस्त कहाँ से आए हो? एक मिनट आप आगे आओ, कहाँ से आए हो आप? कुशीनगर से। हाँ, तो ये जो ने बना करके लाए थे खुद ही? हाँ, खुद ही बना के लाए थे, जो टेलीग्राम पे घूम रहा था, और जो हाँ कुछ हमारे भी व्हाट्सएप पे आया था, उसी को हम लोग बनाए। तो अब तो भरोसा है कि कम से कम न्याय होगा। परीक्षा हो गया। सरकार ने हमारी बातें मान ली है। आज तक ने सबसे पहले खबर दिखाई थी आप लोगों को? हाँ, दिखाई थी। ब्रजेश जी, ये भी बड़ा दुखद है कि ये 5 साल के बाद परीक्षा हुई, एक तो बहुत लंबे इंतजार के बाद, और उसके बाद पेपर लीक हो गया। और अब तो आप जानते हैं कि पेपर लीक होने पर सरकार एक नया कानून भी लेकर आई है। आप ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि इस बार जो दोषी पाए गए लोग हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलेगी और वो ऐसी सजा होगी कि इसके बाद कोई दूसरा व्यक्ति कभी दूसरा पेपर लीक करने की हिम्मत ना कर सके? देखिए, पेपर जो लीक हुआ है इसकी जांच एसटीएफ को सौंपी गई है। हर पहलू पर जांच हो रहा है। कौन इसके लिए दोषी है, हम उसको जिम्मेदारी तय करेंगे, उत्तरदायित्व तय करेंगे और उनको ऐसी सजा देंगे कि फिर कभी कोई हिमाकत इस प्रकार के कुकृत्य करने की नहीं कर पाएगा। हम कड़ी से कड़ी सजा देंगे। इस बात के लिए हम वचनबद्ध हैं अपने उत्तर प्रदेश के नौजवानों के साथ, युवाओं के साथ, और उनको हम पुनः परीक्षा कराएंगे पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ। उनके मेगा और मेहनत के बदौलत उनको निष्पक्षता के साथ हम नौकरी में लेने का काम करेंगे। और यह जिम्मेदारी हमारी सरकार की है कि कोई भी व्यक्ति दोषी बचने न पाए, उसके लिए हम कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान करेंगे। और आज हमने आपके लिए एक हैशटैग दिया था, वो है आज तक विद स्टूडेंट्स। और देखिए, ये भी आप ही की ताकत है कि इस समय ये हैशटैग नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। पिछली बार जब हमने मुद्दा उठाया था
तो हमने एक हैशटैग दिया था आपको, दूसरा हैशटैग था वो था पेपर लीक का सच। वो भी हमारी और आपकी टीम ने इतना अच्छा उस पर जबरदस्त काम किया कि वो भी लगातार ट्रेंड करता रहा। और मैंने जो आखिर में जो लास्ट टाइम मैंने उसे देखा था, जब मैं उसे फॉलो कर रहा था, तो 3.5 लाख पोस्ट सिर्फ एक्स पर उसके आ चुके थे। और इस समय भी आज तक विद स्टूडेंट्स पूरे देश में नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। इसलिए आज का जो दिन है वो छात्रों का दिन है। इसमें मैं आज तक का संतोष सर का बहुत धन्यवाद करूंगा। पूरी बात पहुंचाई, भर्ती बोर्ड तक भी पूरी बात पहुंचाई, मुख्यमंत्री जी तक भी पूरी बात पहुंचाई। ऐसे ही सर आप लोग आगे बढ़ते रहे, काम करते रहे। हजारों लाखों बच्चों की दुआएं आप हमेशा से आपके लिए साथ हैं। आपने पहली बार उम्र में भी छूट के लिए भी आवाज उठाई थी और आज तक के जरिए उठाई थी। बता दें कि आज तक ही वो था जब इस पूरी परीक्षा को लेकर के फॉर्म मंगाए गए तो इन बच्चों को उम्र में छूट नहीं दी गई थी। आपका धन्यवाद सर जी, आपका। चाहे किसी ने आवाज उठाई है उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद सब लोगों का। एक चीज आप ही बताइए, धन्यवाद अदा करना चाहते हैं जिनकी वजह से आज दोबारा मुझे मौका मिला है। अब तो पेपर की तैयारी करो। अब तुम बिल्कुल पेपर की 6 महीने में दोबारा पेपर, कोई दिक्कत नहीं है सर, दे देंगे तैयारी, पेपर अच्छे से जाएगा वापिस। और अब इस पेपर के रद्द होने के बाद लोगों के सैकड़ों करोड़ रुपए बर्बाद हो गए, जिनका कोई हिसाब ही नहीं है। एक छोटा सा कैलकुलेशन हमने किया है आपको एक आइडिया देने के लिए कि कितना पैसा इसमें बर्बाद हुआ होगा। परीक्षा देने वाले 50 लाख छात्रों ने एग्जामिनेशन सेंटर तक आने जाने में, ठहरने में और खाने पीने पर जो मिनिमम खर्चा किया होगा, अगर उसका अनुमान भी हम लगा लें तो ये सैकड़ों करोड़ रुपए हो जाता है। अगर एक छात्र ने 1000 रुपए भी ट्रेन के किराए में, बस के किराए में, रिक्शा से एग्जामिनेशन सेंटर तक आने जाने के लिए, चाय पानी पर, खाने पीने पर खर्च किए होंगे तो ये खर्च 50 लाख छात्रों के हिसाब से 500 करोड़ रुपए बन जाता है। और ये 1000 रुपए का खर्च तो हमने सिर्फ एक अनुमान के तहत लगाया है कि इतना तो हुआ ही होगा। ऐसे कितने ही लड़के लड़कियां होते हैं जिनके साथ परीक्षा दिलाने के लिए परिवार का भी कोई ना कोई दूसरा सदस्य उनके साथ जाता है और इससे उनका खर्च और भी बढ़ जाता है या मान लीजिए दुगना भी हो सकता है। दुख की बात यह है कि जब उनकी परीक्षा रद्द हो गई और उन्हें अगली बार यह परीक्षा देने अब दोबारा से जाना होगा तो उन्हें फिर से ये खर्चा करना पड़ेगा। यह तब है कि अगर जो एग्जामिनेशन की जो फीस है परीक्षा की, जो उन्हें भरनी पड़ती है, अगर वो ना भी भरनी पड़े, पुरानी जो फीस उन्होंने भरी है, जो सरकार कह रही है कि अब आपको दोबारा फीस भरने की जरूरत नहीं है, अगर वो ना भी हो तो भी जब आप परीक्षा देने के लिए जाएंगे तो ट्रेन तो लेंगे, बस लेंगे, रिक्शा लेंगे, आने जाने का खर्चा होगा, खाना भी खाएंगे। और सोचिए इस खर्च में हमने हर छात्र से ली गई 400 रुपए की परीक्षा फीस को अभी शामिल नहीं किया है। यह वो फीस होती है जिसे सरकार परीक्षा आयोजित करवाने के नाम पर छात्रों से लेती है और इस हिसाब से इस परीक्षा को कराने पर सरकार का ही अनुमानित खर्च 200 करोड़ के आसपास होना चाहिए। और यह सारा पैसा चंद मुट्ठी भर लालची और भ्रष्ट लोगों की वजह से बर्बाद हो गया, किसी के काम का नहीं आया।